मैंने कल मैसेज डाला, मैंने कहा भाई आपस में डिस्कस करके कुछ पूछ लिया हो, कुछ वर्किंग है ना सब, है नहीं उनके वो बैच लेने वही बहुत है। तो मुझे कई तो मुझे नहीं लगे सारे वर्किंग है। शिवानी जो चालू ये क्या काम करती है, ये भी नहीं चालू ये करती है कहाँ पे, हैदराबाद है। हैदराबाद में शिवाम थोड़ा वेट भी कर लिया करो भाई। Good morning, guys. So now we start the session, and good morning, guys. So now we start the session and share a screen. Hope so, everyone. My screen is visible to you. Miraj, now visible.
Fine. So now I'm logged in with portal and yeah, Miraj, Now it's visible, sir. visible है Black screen. Okay. Miraj? Yes. Now it is visible. ओके फाइन. आप ना चैट में लिख दिया करो यार, मुझे ना फिर बार बार आपके वाले विंडो पे आना होता है. सर. मंजू, ईश्वर इज विजिबल. फाइन. तो नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक. देखिए आज का टॉपिक है हमारा, एक तो है पहला इमेजेस, क्रिएट कस्टम इमेज, देन क्रिएट वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स का मतलब है हार्ड डिस्क, HDD, एंड इसी को हम बोलते हैं EBS वॉल्यूम्स, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. तो क्रिएट EBS वॉल्यूम्स. देन है अटैच वॉल्यूम विद इंस्टेंसेस, डिटैच और replace volumes with instances, create snapshots, and create custom AMI or volumes with snapshots. तो गाइस आज ये टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं. दीज आर द स्मॉल टॉपिक्स. तो सबसे पहले आता है कस्टम इमेज. तो कस्टम इमेज का मतलब है गाइस कि somebody gave you the task, कि आपको कल भी मैंने बताया था. तो हमें कुछ टास्क मिला है, और टास्क क्या मिला हुआ है कि लाइक क्रिएट 400 सर्वर इन क्लाउड with MS Office, Java, Python, and other software. तो आपको ये सारा का सारा काम करना है. 400 सर्वर्स आपको क्रिएट करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमने अगर 400 सर्वर्स बनाने हैं, अगर हम नॉर्मल जैसे सर्वर्स बनाते हैं, अगर उस हिसाब से हमने सर्वर्स अपने क्रिएट करे तो होगा क्या कि हमें 400 सर्वर्स को लॉगिन करना पड़ेगा और उन पे 1 बाय 1 काम करना पड़ेगा. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मैं एक ऐसा सर्वर बनाऊंगा, पहला सर्वर, जिस पर मैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दूंगा, लाइक जावा, MS ऑफिस, पाइथन, व्हाटएवर जो भी चीज चाहिए. और नाउ वी हैव क्रिएट अ इमेज. मैं इसकी इमेज क्रिएट कर लूंगा, एंड इमेज क्रिएट करने के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ 400 सर्वर विद दिस इमेज. क्लियर मंजुनाथ, ईश्वर, क्लियर द पॉइंट? तो नाउ कि हम लोगों ने पहले ये सर्वर क्रिएट करा था, सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब, सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ. तो सबसे पहला पॉइंट हो रहा है हाउ टू क्रिएट अ कस्टम इमेज. कस्टम इमेज का मतलब है कि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी इमेज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. सिंपल साइज के लिए नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद क्लाउड पोर्टल एंड क्रिएट वन सर्वर, launch instance. Now give the name is web1. Now guys, these are the operating systems. So these operating systems provided by the AWS. अगर आपके पास ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, so that is called, this is the default images provided by the service provider. When you use this images, you require the manual configuration. यानी कि अगर आप इन इमेजेस को यूज करते हैं तो आपको हर काम मैनुअली करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि इन पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं,
क्या इनका पासवर्ड है, आपको कोई इंफॉर्मेशन इमेजेस की नहीं है। तो नाउ कि फर्स्ट टाइम हम पहला सर्वर बनाएंगे, तो आई एम सिलेक्ट अ कस्टम इमेज की जगह डिफॉल्ट इमेज। डिफॉल्ट इमेज सिलेक्ट करें, नाउ सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम 2016 बेस। पहले भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्वर क्रिएट करना बताया था। नाउ सिलेक्ट द t2.micro। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हेन यू यूज अ कस्टम इमेज रिक्वायर्ड अ की पेयर, सॉरी व्हेन यू यूज डिफॉल्ट इमेज, यानी कि कभी भी अगर आप इन इमेजेस को यूज करते हैं तो इट्स अ मैंडेटरी कि आपको अपनी क्या यूज करनी पड़ेगी, की पेयर, यानी कि की पेयर रिक्वायर्ड है। देन सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम अलाउड द सिक्योरिटी ग्रुप। एंड नाउ इंस्टेंस। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट कि पहले मैंने सबसे पहले सर्वर बनाया है। अब सर्वर बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, नाउ लॉगिन विद सर्वर एंड इंस्टॉल, कि मैं उस सर्वर से लॉगिन होऊंगा और मैनुअली, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट इमेज से पहला सर्वर बनाया था, हम इंस्टॉल जावा, पीएचपी, एसक्यूएल, व्हाटएवर जो भी काम करना है मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना वर्क करूंगा। बट मेरे को एक सर्वर पे काम करने में लग गए कितने, 2 आवर्स या 4 आवर्स, 2 आवर्स। और अगर मुझे 400 सर्वर्स बनाने हैं और अगर मैंने इसी प्रोसेस से बनाए तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सो दैट्स बेटर कि मैंने क्या करा कि मैंने इससे एक इमेज क्रिएट कर ली इसकी। तो जब मैंने इमेज क्रिएट करी तो ये जो मेरी इमेज है, दिस इज कॉल्ड अ माई इमेज, ये मेरी कस्टम इमेज है। और अब मुझे अगर 400 सर्वर्स बनाने से, आई एम एग्जीक्यूट अ सर्वर वाया दिस इमेज। और जब सर्वर क्रिएट करूंगा तो वहां पे ऑप्शन आता है नंबर ऑफ इंस्टेंस, तो नंबर ऑफ इंस्टेंस में मैं 400 दे दूंगा। तो नाउ कि मेरे सारे के सारे सर्वर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर द पॉइंट? So how to create custom image? So before creating the custom image, first I am login with server and create some folder. तो मैं कुछ folders यहाँ पे create कर दूंगा guys. Now I'm just click on here, web1, connect, RDP, download remote desktop connection. Upload a private key. हो गया, वो थोड़ा नेट स्लो होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा, बट कोई नहीं, दूसरा तरीका भी है अपने पास। Now username ADMINISTRATOR and now the password is this. तो अब डाउनलोड हो रहा है जाके, कोई नहीं, इंडिया है, इंडिया में सारे काम पुलिस लेट आती है तो इसी तरीके से भाई। तो नाउ मैनुअली पहला सर्वर मैंने यहाँ पे लॉगिन करा एंड लॉगिन करने के बाद क्रिएट सम फोल्डर्स। तो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करके फोल्डर्स क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, लाइक जावा, PHP, SQL। सपोज करिए मेरा यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। नाउ ऑल्सो आई एम चेंज द पासवर्ड, कि मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे उसकी नीड पड़े की पेयर की। सो आई एम जस्ट चेंज द पासवर्ड। सो नेट स्पेस यूजर स्पेस ADMI एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड इज ASD@123। तो गाइस आई एम चेंज द पासवर्ड। सो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, सम फाइल्स एंड फोल्डर्स बना दिया एंड क्लोज दिस मशीन। तो मैंने पहली मशीन एग्जीक्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि अब मुझे इसकी इमेज बनानी है। सो नाउ यू कैन सी गाइस AMIs।
AMIs में पहले यहाँ पर एक इमेज ऑलरेडी बनी हुई है जो मेरे प्रीवियस बैच की यहाँ पे रखी हुई है। अगर आपको इमेजेस बनानी है तो आप क्या करेंगे नाउ कि अगर आपको किसी भी सर्वर की इमेज बनानी है तो इंस्टेंसेस पे आने के बाद सिलेक्ट द इंस्टेंसेस, एक्शंस and click on image and templates and create image. Give the image name like my server server AMI. Clear? So ये मैंने इस नाम से इमेज बनानी है and now give the tag. So I'm not adding a volume. So I'm just add the tag like a name and give the name of the image and create image. So this is a process you can create a AMI. अब इस इमेज का बेनिफिट क्या है? इस इमेज का बेनिफिट ये है कि अगर आपका सर्वर कोई भी डिलीट हो जाता है तो नाउ कि आपके पास इमेज है, विद द हेल्प ऑफ इमेज यू कैन क्रिएट अ न्यू सर्वर। आप नया सर्वर बना सकते हैं एंड दिस सर्वर इज अ मिरर कॉपी ऑफ योर एग्जिस्टिंग सर्वर। आपके इसी सर्वर की मिरर कॉपी क्या होगा? ये वाला सर्वर होगा। क्लियर द पॉइंट? तो नाउ कि अगर मुझे अब कोई नया सर्वर बनाना है, ना ही मैं चाहता कि उसके अंदर मैं फाइल्स बनाऊं, फोल्डर्स बनाऊं, सो फर्स्ट कि मेरी इमेज क्रिएट हो जाए। अब एक और चीज की गाइस, जो भी आपका सर्वर है उनसे रिलेटेड हार्ड ड्राइव्स उनकी यहां पर होंगी। तो दिस इज अ वॉल्यूम 1, यानी कि ये जो आपका सर्वर है वेब 1 HDD, ये उसकी हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 GB की हार्ड ड्राइव है एंड AP South 1 के अंदर बनी हुई है, जिसका सर्वर का जो नेम है आपका, ये उसकी अटैच्ड है एंड सर्वर नेम कहाँ गया? इंस्टेंस, दिस इज अ वॉल्यूम ID। तो ये आपका वो सर्वर है जो बना हुआ है। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना कि जो भी इंस्टेंस, जो भी वॉल्यूम्स आपका अटैच्ड होगा उस पे आएगा इन यूज, यानी कि इन यूज है। अगर आपको कोई भी वॉल्यूम्स रिमूव करना हो, यानी कि आप चाहते हैं कि आप कोई दूसरा वॉल्यूम्स अटैच करना चाहते हैं, अटैच का मतलब है कि आपके पास यहां पर एक हार्ड डिस्क है, दिस इज योर हार्ड ड्राइव। अब आप चाहते हैं एक हार्ड ड्राइव आपके पास इस वाले सिस्टम के अंदर है, आप क्या चाहते हैं? इसको तो आप करना चाहते हैं रिमूव। क्लियर? और इस वाली हार्ड ड्राइव को आप क्या करना चाहते हो? अटैच। यानी कि आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, आप अपनी लैपटॉप की हार्ड डिस्क को निकालोगे और दूसरी अटैच करोगे। तो गैस देखिए, अभी जो मैंने हार्ड ड्राइव यहाँ पे बनाई है लाइक का, कि ये मेरे पास एक वेब सर्वर की हार्ड ड्राइव है। अगर आपको कोई भी हार्ड ड्राइव रिमूव करनी हो तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरी AMI बनी या नहीं बनी। तो नाउ इट्स अवेलेबल इन करंटली इन पेंडिंग स्टेट। सो अभी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ इसको, वो अभी नहीं कर रहा ना, वो अभी वॉल्यूम बनाए नहीं है ना हमने, अभी नहीं हुआ। चलेगा। सो आगे पैटर्न बढ़ेंगे, अभी मेरी इमेज बन रही है। अब दूसरा ऑप्शन हम आते हैं वॉल्यूम्स का, क्रिएट और अटैच। तो क्रिएट और अटैच यानी कि अगर आपको कोई भी वॉल्यूम्स, यानी कि अब आप क्या चाहते हो? एक और हार्ड डिस्क इसके साथ अटैच करना चाहते हो। पढ़े? आप चाहते हैं कि आपकी OS ड्राइव हो जाए जो प्राइमरी है, दिस इज लुक लाइक अ OS ड्राइव। आप OS ड्राइव इसके अंदर डाल दीजिए और डेटा आप कहां पे ऐड ऑन कर दीजिए? इसमें कर दीजिए। तो आप अगर आप इस टाइप से चाहते हैं तो नाउ कि आपको मल्टीपल हार्ड ड्राइव वगैरह अटैच करनी हो अपनी VMs के साथ, सिंपल सा लॉजिक है। इफ यू अटैच अ मल्टीपल हार्ड ड्राइव, सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद सर्वर। सबसे पहले मैं सर्वर से लॉगिन हो जाता हूं गाइस, ASD@1234। नाउ यू कैन सी कि करंटली इस सर्वर पर आपके पास एक ही हार्ड ड्राइव है। Now right click and disk management, एक पार्टीशन बना हुआ है C और एक ही आपके पास क्या हार्ड ड्राइव है। अगर आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव अटैच करना चाहते हैं, सो नाउ हाउ टू अटैच। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वॉल्यूम टैब में आना है
क्रिएट वॉल्यूम, सबसे पहले आपको वॉल्यूम क्या करना है, क्रिएट करना है। नाउ वॉल्यूम में आप एसएसडी लेना चाहते हो, एसएसडी लेना चाहते हो, सो वो टाइप्स आ रही हैं। स्पेस आप कितने जीबी, मैक्सिमम 16 टीबी तक की है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फिलहाल 1 जीबी। गैस चार्जेबल होते हैं तो उस हिसाब से आप इसको यूज करें। देन अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप वॉल्यूम्स बनाएंगे तो आपको वॉल्यूम जिस सर्वर के अंदर बनाना है वो सर्वर जिस जोन में हो वॉल्यूम भी उसी जोन में होना चाहिए। यानी कि मोबाइल फोन और चार्जर तभी कनेक्ट होंगे जब दोनों एक ही जगह हो। तो नाउ कि आपको पता होना चाहिए कि जिस सर्वर के साथ आप वॉल्यूम अटैच करना चाहते हैं, लाइक अ वेब 1, मैं वेब 1 के साथ वॉल्यूम अटैच करना चाहता हूं, ये मेरा जोन ए के अंदर है। सो नाउ आई एम क्रिएट अ वॉल्यूम इन जोन ए, then give the volume name like an AME name like a data VOL wall, जिसका नाम मैंने रख दिया डेटा वॉल्यूम एंड क्रिएट वॉल्यूम। अब गाइस देखिए कि मैंने यहां पे ये एक डेटा वॉल्यूम क्रिएट करा है। अब दोनों वॉल्यूम्स में फर्क देखना। नाउ पहला फर्क, एक अवेलेबल आ रहा है, एक यूज आ रहा है। दैट मीन्स कि अवेलेबल इज नॉट अटैच्ड टू एनी सर्वर और इन यूज वाला अटैच टू सर्वर। नाउ यू कैन सी कि जो यूज में है वो किसके साथ है, इस पर्टिकुलर वेब 1 के साथ, लेकिन जो अनयूज्ड है वो किसी के साथ भी अटैच नहीं है। तो हाउ टू अटैच वॉल्यूम, तो अगर आपको वॉल्यूम अटैच करना है तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि आप ओएस का जो वॉल्यूम है हमेशा वो मशीन को स्टॉप करके अटैच करोगे, लेकिन जो नॉर्मल वॉल्यूम्स है आपके जिसके अंदर ओएस नहीं है उसको आप स्टॉप और रनिंग में भी ऐड कर सकते हो। लुक लाइक योर पेन ड्राइव, तो ये आपकी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह काम करेगा। नाउ सिलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शंस एंड अटैच वॉल्यूम, सिलेक्ट द इंस्टेंस। तो लाइक वेब 1 के साथ सिलेक्ट करना चाहता हूं, गिव द नेम ऑफ डिवाइस एंड अटैच वॉल्यूम। सिंपल सा गाइस। नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट रिफ्रेश। अब आप देखिए दोनों अवेलेबल शो करेंगे और दोनों किसके साथ अटैच हो गए, वेब 1 के साथ। नाउ यू कैन सी द सर्वर। अब आपके सर्वर पे यहां पर एक और वॉल्यूम बन के आ चुका है। नाउ राइट क्लिक ऑनलाइन, देन राइट क्लिक इनिशियलाइज डिस्क एंड देन आपको यहां पे अगर पार्टीशन क्रिएट करना है तो अब आप अपना पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। गिव द एनी नेम लाइक CLOUD cloud DATA data and next and finish। तो नाउ गाइस कि अब आपके पास दो पार्टीशंस बन के आ गए, एक सी ड्राइव और डी ड्राइव। आप देखना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको लगता होगा कि दो पार्टीशन एक ही हार्ड डिस्क से बनाए हुए हैं, बट एक्चुअली में अब हमने यहाँ पर ये दो अलग अलग हार्ड डिस्क लगाई हुई है, एक 1 GB की है। नाउ कि अब मुझे कोई भी डेटा रखना है तो मैं अपना डेटा यहाँ पर रख सकता हूं। राइट क्लिक न्यू फोल्डर, राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट फाइल, कंट्रोल A, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। सपोज करिए डेटा मैंने यहां पे रख दिया। अब सडनली होता क्या है, ड्यू टू XYZ रीजन, किसी भी रीजन की वजह से AMI देख लेते हैं हमारी बन गई या नहीं बनी। तो गाइस AMI जो हमारी XYZ रीजन, किसी भी रीजन से मेरा सर्वर क्रैश हो गया। अभी तो हमने EMI में तो नहीं करना, ये तो हमने पुराना नहीं नॉर्मल वॉल्यूम सभी पुराने में है, EMI में कुछ करना भी नहीं है हमें। अब ड्यू टू XYZ रीजन मेरा सर्वर क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब सर्वर डिलीट हुआ तो C और D ड्राइव दोनों चले गए। अब कंपनी कहती है इमीडिएटली यू कैन क्रिएट अ न्यू सर्वर। एक चीज ध्यान रखना कि मैंने एक चीज बताई थी कि जब मैंने वॉल्यूम अटैच करा था तो मैंने आपको एक चीज बताई कि दिस वॉल्यूम वर्क एज अ पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। और अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो क्या आपका पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी चली जाएगी, उसके अंदर तो डेटा रहेगा। तो गाइज यहां पर जैसे ही ये सर्वर मेरा टर्मिनेट हुआ है, गॉट इट, ये सर्वर मेरा क्या हुआ है परमानेंटली यहाँ पे अभी सेटिंग डाउन में है, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो जो अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो यू कैन सी इन वॉल्यूम्स, यहां से आपका एक वॉल्यूम रह जाएगा डेटा वॉल्यूम, क्योंकि ये एक्सटर्नल वॉल्यूम हमने अटैच करा था। अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू मशीन और उस न्यू मशीन के साथ इस वॉल्यूम को क्या कर दूंगा,
अटैच कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस वाली हार्ड डिस्क के अंदर भी मेरा पीएचपी और वो सब डेटा था। तो अब जब आप न्यू मशीन क्रिएट करेंगे, सो हाउ टू क्रिएट न्यू मशीन, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, देन लॉन्च इंस्टेंस, 400 सर्वर्स बनाने हैं अब हमें, एंड नाउ गिव द नेम इज वेब 2। अब AMI की जगह मैं ये वाली AMI ना सिलेक्ट करके मैं अपनी AMI सिलेक्ट करूंगा, जो कि क्लिक ऑन माई AMI, एंड नाउ फ्लैग दिस AMI। तो मेरी जो AMI थी माई सर्वर वाली थी, एंड T2.micro, अगर आपको हार्डवेयर चेंज करना है आप हार्डवेयर चेंज कर सकते हो। कीप हियर आई नो द पासवर्ड, अब मुझे मेरी AMI का पासवर्ड पता है ASD@123, तो वी डोंट रिक्वायर्ड अ कीप हियर। तो अगर आप कभी भी कस्टम इमेजेस यूज करते हैं तो आपको पासवर्ड की नीड नहीं है। नाउ कि इफ यू चेंज द जोन, आप जोन यानी कि नेटवर्क चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं जोन, बट मुझे क्या है अपना वॉल्यूम भी अटैच करना है और वो वॉल्यूम मेरे जोन ए में पड़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएट दिस सर्वर इन जोन ए, क्योंकि अगर मैंने जोन बी में बना दिया तो वो वाला वॉल्यूम इसके साथ अटैच नहीं होगा। सो मैंने क्या करा, जोन बी के अंदर की जगह ए में ये सर्वर बनाया है। सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, एंड नाउ रिव्यू एंड क्रिएट यानी कि लॉन्च इंस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे ये सर्वर बना दिया गाइस। अब इस सर्वर के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, वेब 2। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम्स के अंदर वेब 2 का हार्ड ड्राइव शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज अ वेब 2 30 GB वाली जो है, ये मेरा वेब 2 है गाइस। अब मैं क्या करता हूं, इस वेब 2 के साथ जो मेरा एग्जिस्टिंग वॉल्यूम था वो भी अटैच कर देता हूं। तो क्लिक ऑन डेटा वॉल्यूम, एक्शंस एंड अटैच वॉल्यूम, और अटैच वॉल्यूम करने के बाद सिलेक्ट द वेब 2 एंड अटैच। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? वॉल्यूम्स बनाना और वॉल्यूम्स को अटैच करना। चलिए, सो या मिराज बताइए। सर जैसे आपने बताया था कि सेम जोन में होना चाहिए, राइट? वो देखिए बिल्कुल, अगर आपका चार्जर, अगर मैं कहता हूं कि दिल्ली में और आप बैंगलोर में, तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा। देखिए हार्ड डिस्क अगर आप पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से कनेक्ट होने चाहिए, तो पेन ड्राइव भी तो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? ईश्वर, मंजूनाथ क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद वेब 2, कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस, go to the remote desktop connection, control V, then connect, username ADMINISTRATOR and the password is ASD@1234। देखिए मैं कोई भी यहाँ पर बोले, अब देखिए कि ये जो वेब 2 है मैंने नया बनाया है ना, इसके अंदर वो फोल्डर्स भी आ जाएंगे और सारा डेटा भी आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने सर्वर कस्टम इमेज से बनाया था, तो कस्टम इमेज सर्वर 1 की बैकअप कॉपी थी। तो नाउ यू कैन सी कि आपके डेस्कटॉप पे ये सारे फोल्डर्स आ गए। दूसरा, एक 1 GB का डेटा भी था, मैंने उसके अंदर भी डेटा डाला था, वो भी वेब 1 पे था, बट वेब 1 क्रैश हो गया था। तो नाउ यू कैन सी दिस पीसी। तो यहाँ पे अभी अटैच करनी पड़ेगी हमें। सो आई एम जस्ट गो टू द डिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ब्रिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है हमें हार्ड ड्राइव्स को। तो यहाँ पे देखिए ऑफलाइन पड़ी हुई है, राइट क्लिक करके सिर्फ ऑनलाइन करनी है आपको हार्ड डिस्क। क्लियर नाउ कि आपकी मशीन आ गई। और ये भी, अब ये तो था पहला पैटर्न। अब इस पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मैं अब मशीन कर रहा हूं। अगेन ड्यू टू डिजास्टर, अगर आपको अपनी हार्ड ड्राइव्स को रिमूव करना हो, यानी कि आपको वेब 2 है, सो यू कैन सी द स्टोरेज। और अगर आपको कोई भी वॉल्यूम्स हटाना हो, लाइक आप चाहते हैं कि मैं तो 1 GB का जो वॉल्यूम्स है इस वाली मशीन से हटा के वेब 1 के साथ अटैच करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू रिमूव यानी कि हाउ टू डिटैच वॉल्यूम। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन स्टोरेज, और स्टोरेज अकाउंट पे देखेंगे तो आपके पास दोनों वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जो भी वॉल्यूम्स आपको रिमूव करना है, तो ओएस वाला वॉल्यूम्स तो आपका रिमूव होगा जब मशीन स्टॉप होगी। तो नाउ यू कैन क्लिक ऑन हियर
एंड सिलेक्ट दिस वॉल्यूम एंड एक्शंस में आके आप यहां पे कर दीजिए डिटैच वॉल्यूम। जैसे आप डिटैच वॉल्यूम करोगे यू कैन सी कि अब आपके पास इंस्टेंसेस पर एक ही वॉल्यूम विजिबल होगा। एक मिनट रिफ्रेश कर देते हैं पहले। तो अब देखिए अब आपके पास एक ही वॉल्यूम आ रहा है। अब दूसरा वॉल्यूम क्या है, तो जो वॉल्यूम आपने डिटैच करा वो यहीं पर है, दोबारा से ये अवेलेबल स्टेट में आपको दिख जाएगा। अब होता क्या है, एक और कंडीशन अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है, ड्यू टू XYZ रीजन कि अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाए, यानी कि टर्मिनेट हमारा वेब 2 भी हो गया, तो अब आप क्या नया सर्वर वाया AMI बना लेंगे या सर नो? अगर मैं कहता हूं कि आपकी AMIs भी क्रैश हो गई, अब आपकी AMI भी गई और एक्टिव सर्वर भी गया, तो अब हाउ टू रिकवर? तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको याद हो कि हमने सबसे पहले एक सर्वर बनाया था, उस सर्वर पे हमने कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाई थी, देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, नाउ वी हैव क्रिएट AMI। हमने इस पर्टिकुलर सर्वर से एक AMI क्रिएट करी। AMI क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, इस पर्टिकुलर AMI से एक नया सर्वर बना दिया वेब 2। तो दिस इज कॉल्ड द वेब 1 और वेब 1 की ही कॉपी क्या है, वेब 2 है। अब हुआ क्या, अब ड्यू टू XYZ रीजन कि मेरा वेब 1 भी क्रॉस हो गया, ये भी गया और ये भी गया, तो हाउ टू रिकवर? तो एक लॉजिक है गाइस यहां पर जो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है। वो क्या है कि व्हेन यू क्रिएट एनी custom image in AWS, the AWS create snapshot automatically with the help of snapshot create new custom AMI and create new server with custom AMI and also create volume with snapshot and attach volume with any server। तो क्या देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब भी स्नैपशॉट यानी कि AMI बनाएंगे तो AMI बनाने के साथ ही एक स्नैपशॉट भी आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो जब मैंने यहां पर इस सर्वर की AMI क्रिएट करी थी वेब 1 से, मैंने आई एम जस्ट क्रिएट अ AMI, मैंने यहां से यहां पे एक AMI क्रिएट करी थी। नाउ AMI के साथ ही क्या हुआ था, उसने मेरा एक स्नैपशॉट भी क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। तो पहले मैंने क्या करा था, क्रिएट AMI, फर्स्ट AMI पे क्रिएट हो जाता है। हाँ जी, तो मैंने पहले क्या करा था, क्रिएट करी थी इमेज। जैसे इमेज यहां पर क्रिएट हुई, AWS ने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया था, क्रिएट स्नैपशॉट। जो उसने स्नैपशॉट भी क्या कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। अब स्नैपशॉट से आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट यू कैन क्रिएट वॉल्यूम्स। अब आप स्नैपशॉट की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपना एक वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो एंड नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ इमेज। और आप स्नैपशॉट की हेल्प से अपनी इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपने इमेज क्रिएट करी तो आप क्या करोगे, आप इमेज से डायरेक्ट क्या बना सकते हो, अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सर्वर है, आप उसकी हार्ड डिस्क बदलना चाहते हो, तो नाउ यू कैन क्रिएट अ वॉल्यूम
और अटैच वॉल्यूम विद सर्वर। कोई एग्जिस्टिंग सर्वर बना हुआ है तो आप क्या करोगे, इस वॉल्यूम के उसके साथ आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अगर कोई एग्जिस्टिंग, क्योंकि इमेज से तो नया ही सर्वर बनेगा ना, कोई एग्जिस्टिंग सर्वर है उसकी हार्ड डिस्क चेंज करनी हो तो वॉल्यूम क्रिएट करोगे देन रिप्लेस करोगे ना। तो यू कैन सी गाइस कि यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ये दोनों सर्वर भी टर्मिनेट है, मुझे अब सारी चीजें वापस लानी है XYZ एंड AMIs भी मेरे पास नहीं है, बट यू कैन सी कि मेरे पास स्नैपशॉट पड़े हुए हैं। 2 स्नैपशॉट है, एक कल वाला है और गाइस एक आज वाला है। गॉट इट। तो नाउ कि जो येस्टरडे 25 वाला है मैं उसको आज यूज कर रहा हूं। अब इस स्नैपशॉट के थ्रू अगर आपको इमेज बनानी है तो नाउ सिलेक्ट दिस स्नैपशॉट, एक्शंस, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, गिव द नेम लाइक माई वेब 1 AMI 1। तो ये तो मैंने क्या बना दी, इमेज क्रिएट कर दी। और मुझे अगर वॉल्यूम क्रिएट करना है तो अगेन आई एम बैक टू स्नैपशॉट, and again I am select this snapshot and actions, create volume from snapshot। तो वॉल्यूम्स यानी कि आपका सर्वर कहां पर है, अगर आपका सर्वर जोन बी में है तो आप जोन बी में बनाएंगे, और अगर आपका सर्वर जोन ए में है बनाना है तो आप जोन ए में बनाएंगे। तो मैं ए में ही ले रहा हूं एंड नाउ गिव द नेम ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का नेम, तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी जो ईमेल रिस्टोर हुई तो उसमें वो होगा नहीं क्या वॉल्यूम, जब आपने हमने ईमेल रिस्टोर हमारी स्नैपशॉट, अरे अगर इमेज ना बनानी हो तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो 1 GB का ना, ये 1 GB वाला नहीं है, ये OS ड्राइव है। स्नैपशॉट इमेज किसकी बनाई थी, 1 GB की इमेज नहीं बनाई थी आपने, हमने OS की बनाई थी। हाँ तो OS की इमेज आ गई, बट आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सर्वर है, आप इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहते, आप तो हार्ड डिस्क रिप्लेस करना चाहते हो। यानी कि हार्ड डिस्क मतलब सिस्टम ही चेंज कर इमेज से तो नया सिस्टम बनेगा ना। हाँ। आपके पास कोई पुराना ही सिस्टम है, मैं कह रहा हूँ स्टोरेज चेंज कर दो खाली, तो स्टोरेज भी तो होनी चाहिए। तो ये स्टोरेज बन रही है ना अब, डेटा एज इट इज हो जाएगा। बिल्कुल, माई STO स्टोरेज। सो गाइज अब आप देखिए कि नई AMI आ गई है, तो नई AMI से आप नया सर्वर बना सकते हो। तो अगर नया सर्वर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अगेन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंसेस, give the name is WEB web 2 or web 3 and my AMI इसमें वही AMI आपको दिख जाएगी जो हमने बनाई थी। then t2.micro the key pair proceed without a key pair, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर रखा है। in a zone A security group, select the existing security group and now launch it। गाइस सबसे ज्यादा यही टॉपिक्स है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि यही काम आपका सबसे ज्यादा होता है EC2 के अंदर। स्नैपशॉट इज डेली रूटीन में बैकअप लेना, ठीक है ना, फिर बैकअप को रिस्टोर करना, तो ये काम आपको। सर ऐसा भी लगता है कि हम जैसे AWS कंसोल में लॉगिन कर लिया और कंपनी कहती है आपने उसमें बैकअप बना लिया वहां पे, लेकिन वो तो चार्ज करेगा, क्या हम इसकी इमेज अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं है ठीक है, स्टोरेज पे रखो आप, ऑन प्रीमाइस लेके क्यों जा रहे हो, फिर क्लाउड पे आने का फायदा क्या है, फिर क्लाउड पे जाने का फायदा क्या है, जब ऑन प्रीमाइस भी आपको इंफ्रा रखना है तो फिर क्लाउड का क्यों, फिर ऑन प्रीमाइस इंफ्रा यूज करो ना। ये चाहिए नाउ गाइस, देखिए वेब 3 है। अब अगेन वही पॉइंट कि सिलेक्ट द वेब 3। सो वेब 3 के साथ देखिए यहाँ पर मेरा 1 GB का वॉल्यूम पड़ा होगा अभी भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी सर्वर अगर डिलीट होगा तो एक्सटर्नल स्टोरेज कभी भी डिलीट। तो ये देखिए डेटा वॉल्यूम पड़ा हुआ है ना, सिलेक्ट करा, एक्शन में आया, अटैच वॉल्यूम, किसके साथ वॉल्यूम अटैच करना है, वेब 3 के साथ। अभी भी देखिए कि यहाँ पे एक वॉल्यूम पड़ा हुआ है जो मैंने स्नैपशॉट के थ्रू बनाया हुआ है, ये अवेलेबल है खाली, ये अवेलेबल है ना, तो यूज ही नहीं करा ना, माई स्टोरेज के नाम से बनाया है ना भाई। देखिए एक वॉल्यूम तो 1 GB का हो गया, एक वॉल्यूम वो है जो मैंने अभी मशीन बनाई है, वेब 3 का ये वॉल्यूम है।
ये वेब 3 का वॉल्यूम है। तो डेटा वॉल्यूम और वेब 3 एक वॉल्यूम मैंने स्नैपशॉट से बनाया था अभी। तो ये माई स्टोरेज के नाम से है ना जो अवेलेबल है 30 GB। ये देखिए यहाँ पर एक वेब 3 के साथ दोनों अटैच हो गए और इसके ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है। हम उसमें यूज कर सकते हैं ऊपर वाले। आप कोई नया सर्वर बनाओगे उसके साथ इन दिनों के साथ नहीं कर सकते। करना चाहो तो कर सकते हैं, बट सेम ही वॉल्यूम तो अटैच करा है ना मैंने। EMI और वॉल्यूम दोनों में सेम ही चीज तो है, दोनों सेम ही तो स्नैपशॉट से हैं, दोनों सेम ही स्नैपशॉट से हैं। माइक ऑफ कर लो मंजू अपना। अच्छा आस्किंग या अनम्यूट करिए, ये बताइए। यार देखो सुनो मेरी बात, मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये स्नैपशॉट था, स्नैपशॉट से मैंने इमेज बनाई, मंजू गॉट इट, और इमेज से मैंने ये वेब 3 बनाया। तो एक तो ये वेब 3 का वॉल्यूम आ गया, एक वॉल्यूम ये बन के आ गया वहां पर वॉल्यूम के अंदर, क्लियर। एक ये वॉल्यूम भी तो बनाया स्नैपशॉट से मैंने, दूसरा वॉल्यूम ये माई स्टोरेज है, और एक 1 GB का वॉल्यूम इसका था। तो ये 3 वॉल्यूम्स आ गए ना। तो अब ये दो, अब 1 GB वाले को मैंने क्या करा, 1 GB वाले को मैंने इस मशीन के साथ अटैच कर दिया। तो इसलिए वेब 3 पे 2 वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम कहीं अटैच नहीं है इसलिए ये अवेलेबल दिख रहा है। ये देखिए यहां पर। अब सर क्वेश्चन ये उठता, अगर हम नया अब आपका कोई एग्जिस्टिंग सर्वर हो उससे रिप्लेस करना चाहते हो तो इस अवेलेबल वाले को कर दोगे। वो तो सबसे पुराना, वो भी तो अपने 30 GB का स्टोरेज। अच्छा वो दिखाएगा इसमें बहुत स्नैपशॉट। स्नैपशॉट तो रखा ही हुआ है ना मेरे पास, स्नैपशॉट तो तब दिखाएगा जब बनाऊंगा। वॉल्यूम दिखाएगा मतलब। ये वॉल्यूम तो बना के रख दिया ना मैंने। ये हमारे पास स्पेयर हो गया। हाँ ये स्पेयर है, मैं इसको नया इंस्टेंस बनाता हूं उसके अंदर इसको क्या इसको यूज कर सकता हूं। हाँ उसका वॉल्यूम हटा दो, इसको अटैच कर दो तो वो दिख जाएगा उसके अंदर। हाँ तो दिख जाएगा ना, अभी मैं करके दिखाई देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है। मुझे पता है सर, आप मुझे सोच को समझ लेते हो, पर सर मैं इतना कॉन्फिडेंस चाहता हूँ कि हो गया। चलिए सो नाउ कि चलते हैं यार सर्वर पे, वेब 3 का है हमारा। तो नाउ वेब 3 पे देखिए, एक तो हम लोगों ने वेबसाइट डिप्लॉय कर रखी थी, तो यहाँ पे कल वाली वेबसाइट भी आएगी। दूसरा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का है, देखिए वेबसाइट भी आ गई। नाउ Ctrl+V एंड लॉगिन IND। अभी मैं भी सारी चीज दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट रुको, इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ एक और। अब ADMINISTRATOR कुल मिला के है गाइस, क्लाउड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस करे तो आएगा नहीं। 6 बजे रुकता हूं। ऑफिस वाले को मत पढ़ाने लग जाओ कि मेरा लॉस करवा दे, कह दे भाई फीस दे दो सर को, पढ़ लो जाके। सर मैं रुकता ही नहीं। वैसे इतने डिस्काउंट में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट को मेरे पास आता है ना 25,000 से कम नहीं लेता उसे। ये देखिए गाइस सारा आ गया डेटा। नाउ क्लिक एंड डिस्क मैनेजमेंट। तो बंदा रहता हूँ, मुझे बता दो यार कुछ सिखा। वो 2-3 है ना। बट मैं बताऊं आपको, अगर क्लाउड क्लियर करना है किसी को भी, तो सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, अपना एक YouTube चैनल बनाओ, पढ़ो और वहां पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डालो। जब आप सामने वाले को एक्सप्लेन करोगे ना, तब ये चीज क्लियर होगी। जब तक एक्सप्लेन करना शुरू नहीं करोगे, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी आपकी। इसलिए मैंने अपना YouTube चैनल बना रखा है, 500 से ज्यादा वीडियोस हैं। अब सब्सक्राइबर 1300 हो गए मेरे, 1400 होने वाले हैं अगर आप सब लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो गाइस ये देखिए यहाँ पर दोनों आ गए, सारा डेटा आ गया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये आ रही है, और आपसे क्रॉस क्वेश्चन आएगा आप लोगों से। सबसे पहले हम चलते हैं स्नैपशॉट। नाउ आई एम डिलीट द ऑल स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स मेरे हो गए डिलीट। ओके एक EMI मैंने बनाई थी स्नैपशॉट के थ्रू, तो EMI भी मैंने क्या कर दी, डिलीट कर दी।
देन अगेन बैक टू द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट भी मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। एंड सर्वर बनाया था, सर्वर्स भी मैंने web3 भी डिलीट कर दिया। यानी कि अब आप देखिए कि कलर लेते हैं हम इसमें ऑरेंज। तो गाइज ये सर्वर डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी सर्वर डिलीट, ये स्नैपशॉट भी डिलीट, ये इमेज भी डिलीट, ये सर्वर। तो क्या मैं रिकवर कर सकता हूं? वॉल्यूम बचा हुआ हमारे पास। क्योंकि हमारे पास अभी वॉल्यूम बचे हुए हैं, क्योंकि कभी भी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होते हैं। तो सिंपल सा अब आप क्या करिए, अब आपसे मैं कह रहा हूं क्रिएट स्नैपशॉट एंड AMI विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम से अब आपको ये दोनों बनाने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यू कैन क्रिएट अ सर्वर। आप पहले एक सर्वर बनाओ, अब उस सर्वर के अंदर वो वॉल्यूम अटैच कर दो और देन क्रिएट अ कस्टम इमेज। गाइस गॉट इट द पॉइंट? एवरीवन इज इट क्लियर? कि ये देखिए सारी चीज डिलीट होने के बावजूद भी, वेब3 डिलीट नहीं करा क्या? यहां पर देखिए सब चीज डिलीट है, AMI भी डिलीट है, स्नैपशॉट्स भी डिलीट है, बट नाउ यू कैन सी कि आपके पास वॉल्यूम्स अवेलेबल्स हैं। नाउ कि अब आप क्या करेंगे, एक नया सर्वर बनाइए। वो सर्वर कहां पर होना चाहिए, जोन ए के अंदर ही। नाउ रिमूव द हार्ड ड्राइव और अटैच। क्लियर द पॉइंट? तो ये आपका OS वाली ड्राइव है 30 GB जो है, तो इसका जो कोड होता है वो /SDA1 होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे जाएंगे और अटैच करेंगे जब वॉल्यूम, तो यहाँ पर आप इंस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब आपके ऑप्शंस आएंगे, अभी यहाँ पे कोई भी आपको इंस्टेंसेस नहीं दिख रहे क्योंकि मेरे पास कोई सर्वर बना हुआ ही नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब आप इस वाले पैटर्न को करें तो आपकी जो मशीन है वो स्टॉप कंडीशन में होनी, क्योंकि जब भी आप OS ड्राइव अटैच कराएंगे तो आपकी इंस्टेंस स्टॉप कंडीशन में होना चाहिए। जो इंसान बना हुआ मैं करके दिखाई देता हूँ यार, मैं कर ही देता हूँ भाई, लॉन्च इंस्टेंस मैं बना ही देता हूँ क्योंकि यहाँ एक पॉइंट और बता देता हूँ, लाइक का Web4। अब Web4 जो क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक सेटिंग्स और बता देता हूँ, T2.micro द की पेयर फिलहाल तो हम ले लेते हैं। नेटवर्क जोन ए के अंदर मेरे वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं, तो मुझे जोन ए के अंदर ही सर्वर्स बनाना होगा। सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ध्यान हो कि जब भी आप सर्वर डिलीट करते हैं तो आपका वॉल्यूम हमेशा डिलीट हो जाता है। उसका डिलीट होने का रीजन क्या है? उसका डिलीट होने का रीजन है यहाँ की सेटिंग्स, एडवांस। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, वॉल्यूम डिलीट ऑन टर्मिनेशन बाय डिफॉल्ट क्या हो रखा है, यस हो रखा है। अगर आप इसको नो कर दोगे और अगर आप सर्वर डिलीट करोगे तो कभी भी आपके वॉल्यूम डिलीट नहीं होंगे। कंपनी नो करती है, मैं भी इनिशियल स्टेट में यस करके रखता हूं, वरना तुम्हारे क्या आएंगे वहां पर आपके वॉल्यूम्स पड़े रहेंगे और वो आपका बिल बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको आप नो कर देंगे तो आपका वॉल्यूम कभी भी डिलीट नहीं होगा। यानी कि आपकी हार्ड डिस्क नहीं, आप लैपटॉप बेच रहे हो बट आपने क्या करा उसमें तो क्या यार हार्ड डिस्क निकाल के मैं अपने पास रख लूंगा, क्योंकि डेटा तो मेरा हार्ड ड्राइव में है ना, और कंपनी कभी भी डेटा नहीं देती है, हार्डवेयर सेल करती है। तो नाउ गाइस, तो ये पहली एक मशीन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब इस मशीन को मैं क्या करूंगा, स्टॉप करूंगा, क्योंकि इस मशीन पे ना तो वेबसाइट है ना कोई डेटा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरा डेटा वगैरह तो सारी चीज कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे इन वॉल्यूम्स के अंदर है, डेटा वॉल्यूम और माई स्टोरेज के अंदर। ये जो तीसरा वॉल्यूम आया इसके अंदर तो कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नाउ इंस्टेंस पे आया वेब सर्वर 4 को रनिंग में आने दो पहले। या चारू बताइए, चारू हेलो हाँ बताइए। हेलो। या बताइए चारू।
सर जैसे आपने सारे सर्वर, स्नैपशॉट, इमेजेस सब कुछ डिलीट कर दिया, तो सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्यूम बचेगा जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन वहां पर जैसे दो दिख रहे हैं वॉल्यूम में, अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक्सटर्नल बचना चाहिए, तो फिर दूसरा कौन सा है? डेटा वॉल्यूम 1 GB का भी तो बनाया था मैंने एक। ये दोनों आपने एक्सटर्नली बनाए हुए हैं ना? हाँ, ये दोनों एक्सटर्नली बनाए हैं ना। ठीक है ठीक है। स्टार्टिंग में 1 GB का बनाया था ना एक, ठीक है ठीक है। तो मैंने ओके। वॉल्यूम डिलीट नहीं करा था, मैंने मशीन डिलीट करी थी, तो ये अनमाउंट हो गया। लाइक ये इट्स वर्क एज अ पेन ड्राइव। या ओके। गॉट इट। इंटरनल नहीं है ये, एक्सटर्नल वॉल्यूम्स की तरह काम करते हैं, यानी कि आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह। इंटरनल तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब वो टर्मिनेट होंगे तो। देखिए, अगर मैं वहां पे नो कर दूंगा तो वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। अच्छा। वही अभी बताया था, बाय डिफॉल्ट क्या है, यस है। तो यस होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो मशीन है, जैसे आप टर्मिनेट करते हैं तो वो भी टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस हो रखा है। अगर आप वॉल्यूम में डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो कर दोगे मशीन डिप्लॉय करते वक्त, तो आपका वो वॉल्यूम भी डिलीट नहीं होगा। ओके ओके। तो नाउ कि अब इंस्टेंसेस पे आते हैं। सो वेब 4 को मैंने सबसे पहले क्या करा कि स्टॉप करा। तो एक चीज बताता हूं, स्टॉप्ड कंडीशन में आना चाहिए, स्टॉपिंग में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर हो सकता है कि काफी सारे वॉल्यूम्स हो, 100-200 मशीन है, तो यहाँ पर 100-200-500 वॉल्यूम्स हो सकते हैं। तो अब आपको यहां से वॉल्यूम फिल्टर करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है आप गलती से कुछ और डिलीट ना कर दें। तो बेटर है कि अगर आपको कभी भी वॉल्यूम से रिलेटेड वर्क करना हो, तो नाउ यू कैन गो टू द इंस्टेंस प्रॉपर्टी। आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। अगर आपको उसका सिक्योरिटी ग्रुप से रिलेटेड प्रोटोकॉल एडिट करने हो, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर उसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर प्रोटोकॉल्स करिए। नेटवर्क से रिलेटेड काम करना है, नेटवर्क की प्रॉपर्टी में जाइए। स्टोरेज से रिलेटेड काम करना है तो स्टोरेज की प्रॉपर्टीज में जाइए। सो नाउ कि मेरा जो वॉल्यूम से कॉन्सेप्ट है वो स्टोरेज से है। नाउ माय मशीन इज कमिंग स्टॉप कंडीशन, नाउ क्लिक ऑन स्टोरेज। नाउ दिस इज अ वॉल्यूम नेम। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ओएस वॉल्यूम लगाएंगे तो उसका नाम यही रखना है आपको। नाउ क्लिक ऑन दिस वॉल्यूम, सिलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शंस एंड डिटैच वॉल्यूम। अब देखिए कि आपकी मशीन के पास कोई भी वॉल्यूम्स अवेलेबल नहीं है। वेब 4 के पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है फिलहाल की कंडीशन में, और अगर वॉल्यूम्स नहीं है तो आपकी मशीन अब स्टार्ट भी नहीं होगी। इट गिव यू द एरर। और वो क्या एरर देगा? इनवैलिड वॉल्यूम, इंस्टेंस डज नॉट हैव अ वॉल्यूम अटैच्ड एट रूट। अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन वॉल्यूम्स। हमारे पास जो रूट वॉल्यूम है वो ये वाला है, 30 GB वाला। नीचे वाला मैं लूंगा नहीं क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। नाउ एक्शन, अटैच वॉल्यूम विद दिस वेब 4 SDA/1 एंड देन अटैच। सेकेंड वॉल्यूम भी अटैच करना है, एक्शंस, अटैच वॉल्यूम्स with this machine. Now this is a name and attach volume. अब गाइस दोनों वॉल्यूम्स मेरे अटैच हो गए। नाउ कम टू द इंस्टेंसेस एंड अगेन अब मैं पावर ऑन करता हूं अपने इंस्टेंस को। सो नाउ कि माय मशीन इज ऑन परफेक्टली, सक्सेसफुली स्टार्टेड। और अब मेरी मशीन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई। सो नाउ यू कैन सी कि इस पर सारी की सारी चीज रिकवर्ड हो जाएंगी। अब आपको नया स्नैपशॉट बनाना है, नई इमेज बनानी है, तो आप इसके थ्रू दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। वही चैन आपकी दोबारा से रोटेट होगी। कहते ना कि वही पूरा प्रोसेस इंसान वाला सिनेरियो में इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फर्स्ट सर्वर बनाता है उसका वॉल्यूम बना के रख लेते हैं पहले, ईएमआई बेसिक से डिलीट हो जाए पर वॉल्यूम हमेशा रख लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा रहेगा, या स्नैपशॉट लेके रखना। स्नैपशॉट लेके। तो नाउ गाइस कि अब आते हैं बैक टू टेस्टिंग। तो वेब सर्वर 4 आया एंड नाउ क्लिक ऑन आईपी। नहीं वो हमने वेबसाइट ले लेते हैं पहले तो वेबसाइट चेक कर लेते हैं। सही आईपी तो लिया है ना मैंने। इनिशियलाइजिंग तो नहीं है अभी स्टेटस अभी आया ही नहीं है। सो गाइस अभी स्टेटस निकल के नहीं आया है, इनिशियलाइजिंग स्टेट में, इसीलिए अभी एक्सेस नहीं हो रहा है, ना ही वेबसाइट एक्सेस हो रही है। तो नाउ वेबसाइट आ गई कंप्लीटली।
Now ADMINISTRAPOR and the password is, पता है इस लैब में हर कोई कंफ्यूज होता है, इसलिए इस लैब की प्रैक्टिस कोई नहीं करता। एक चीज ध्यान की, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल बनेगा ही बनेगा 100-150 रुपए का, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप 3-4 दिन भी करते हो, जितनी देर मैंने कराया हार्डली 10 to 20 रुपीज का बिल बनेगा। तो गाइस बिल की वजह से ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस ना करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आपको लग भी रहा होगा कि यही काम की चीज है, डेटा से रिलेटेड है ये, बट एक्चुअली में हम डेटा कभी भी ना इन वॉल्यूम्स के अंदर रखते नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा सर्वर इंडिया में, डेटा ऑस्ट्रेलिया में रहे। अभी आएगा ऐसे सिनेरियो में लेके आऊंगा, अभी तो मैं आराम से खेल रहा हूँ तुम लोगों के साथ, छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहा हूँ। आगे डेटा भी आएगा। तो ये बैकएंड में आ गया। नेक्स्ट वीक से आपकी इंटरेस्टिंग लैब स्टार्ट होने वाली है गाइस, तो प्लीज कोई भी क्लास मिस ना करे। 60 GB जाएगा space। तो 60 GB क्यों होगा, वो हार्ड डिस्क तो हटा दी ना हमने, दो लगाई थी ना फिर हमने। तो 1 GB की है ना एक, तो नहीं अभी 30 GB दो। एक रिमूव कर दी ना, ओएस की एक ही तो हार्ड ड्राइव होगी एक बार में, अच्छा पुरानी वाली रिमूव कर दी थी। तभी तो रिमूव करके फिर हाँ, अटैच हाँ, करा हाँ, है ना। ठीक है सर। अब गाइस देखिए कि अगर आप यूजर कोई काम कर रहे हो, कहते हैं मेरा स्पेस फुल हो गया है ना, कि मैं वहां से स्पेस को एक्सपेंड कर दूंगा, तो मुझे अभी क्या है कि 1 TB हार्ड डिस्क देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना स्टोरेज क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, सबको 1 TB SSD दे दी। कोई 200 GB यूज कर रहा है, 800 GB तो ब्लॉक करके बैठा हुआ है। तो यहाँ मेरा क्या है कि अगर मेरे पास 1000 एम्प्लॉइज है, तो हर किसी के पास इतना स्टोरेज ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो नाउ वी हैव क्रिएटेड नेटवर्क स्टोरेज, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टोरेज क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो उसमें क्या मेरा स्टोरेज ब्लॉक नहीं होगा। सब मुझे इसको 1 GB दे दिया मैंने कि जब ये फ्री हो जाएगा मैं इसको और एक्सपेंड कर दूंगा। तो सिंपल सा है कि आई एम जस्ट कम टू वॉल्यूम्स, डेटा वॉल्यूम्स, एक्सेल में आया, मॉडिफाई वॉल्यूम्स करा, कितना स्पेस बढ़ाना है, 10 GB करना है, मैं 10 करके ओके कर दूंगा, वो बढ़ जाएगा। फिर से फिल हो जाएगा, कहेगा मेरा स्टोरेज फुल हो गया है। हाँ ये तो चलते में हो जाएगा। फिर वो कहेगा मेरा स्टोरेज फुल हो गया है, बढ़ा दो, मैं फिर बढ़ा दूंगा। इससे क्या है कि मैं अपने स्टोरेज को कंट्रोल कर रहा हूँ, ना कि एक बंदे को एक बार में 1 TB दे दिया। सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं। या मिराज बताइए। सर यहाँ पे हम अलार्म लगाने का है सिस्टम कि अगर सपोज आपका देखो स्टोरेज ये फुल देखो यहाँ पर ये आ रहा है अलार्म का, कहाँ है अगर देखें तो मॉनिटरिंग में पीछे का आ व्यू रहा है ये। अलार्म्स, हाँ फायर सर, अलार्म्स। ये ना मंजू जी भविष्य में पढ़ेंगे हम जब मॉनिटरिंग पढ़ाऊंगा ना, क्लाउड वॉच, तब टॉपिक आएगा। अभी अच्छा, तो हम और यहाँ पे इसमें चल रहे हैं, अभी इस टॉपिक पर है, हम EC2 चल रहा है अभी तो। अभी आगे आपके इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स आने हैं इसके अंदर, यहाँ तक हम कर चुके हैं। लोड बैलेंसर्स, ऑटो स्केलिंग्स, ये भी आनी है अभी। तो बिग बिलियन डे आपका आने वाला है अगली 2 क्लासेस में। तो अभी हमने बिग बिलियन इंस्टेंस डे। ट्रीट करना, AMIs क्या होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, स्नैपशॉट्स क्या होते हैं, की पेयर क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होता है, यही सब चीज। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये NIC है, लैन कार्ड, ठीक है ना। आगे वाले टॉपिक्स में लॉन्च टेम्पलेट से ये सारी चीजें यूज होंगी। बाकी ये स्पॉट इंस्टेंस क्या है, ये सेविंग्स ब्रांच क्या है, सब प्लीज आप इनको थ्योरेटिकल गो थ्रू कर लें। और ये पॉसिबल है सर, जो अभी आप बता रहे थे कि इंस्टेंस अगर आप मुंबई रीजन में बनाए और आपका हार्ड डिस्क जो है दूसरे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या US कहीं और नहीं, देखिए हमारे 2 टाइप्स के स्टोरेज होते हैं, एक होता है डैश और एक होता है नेस। ये है डैश, ये है डैश जो अभी हमने पढ़ा है, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। राइट। अब हम पढ़ेंगे आगे नेस, और नेस है वो ये इसको हम कर सकते हैं। सिंगल स्टोरेज 5 लाख GB स्पेस, एक स्टोरेज के अंदर 5 लाख GB स्टोरेज है। अब आप देख लो, और एक अकाउंट पे 100 स्टोरेज आपको दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट, यानी कि 5 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना स्पेस आपको मिल रहा है? नहीं, क्योंकि AWS की एक अच्छी खासियत है कि ये डेटा अपलोड करने के कोई चार्जेस नहीं लेता, पर डेटा चाहिए तो चार्जेस लेगा। और परसेंटेज 11 टाइम्स 9, हम कहते हैं ना 99% श्योर है, वो कहता है 11 टाइम्स 99 मेरे श्योर है।
यानी कि इतने % सिक्योर है मेरे यहाँ डेटा। 11 टाइम। नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस, सिंगापुर, तो चलेंगे यार, धीरे धीरे आएंगे। अभी तो यहाँ पे हैं, अभी तो पहले स्टेज पे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी इसके बाद जो दूसरी स्टेज है ना वो वीपीसी आएगी। जब EC2 और वीपीसी आपके कंप्लीट हो जाएंगे देन मूव टू अनदर स्टेज, क्योंकि अभी हम विदाउट नेटवर्क पढ़ रहे हैं, फिर हम आगे अपने कस्टम नेटवर्क पे आएंगे। तो अभी 2 क्लासेस और लूंगा मैं, EC2 फिनिश करूंगा। जब वीपीसी होगा तो तब आपको EC2 की सारी लैब्स कस्टम वीपीसी पर करनी है। डिफॉल्ट पे तो मैं अभी करा रहा हूं, जब हम आगे वीपीसी करेंगे तो फिर आपको कस्टम, क्योंकि वहां पर काफी सारे सिनेरियो आएंगे कि मेरी कंपनी ने एक सिनेरियो दिया है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर मुझे 2000 सर्वर्स लगाने हैं, एंड दिस 2000 सर्वर्स में से 1000 सर्वर्स इंडिया में है 3 जोन्स में, बाकी के 500 सर्वर्स सिंगापुर लगाने हैं, 200 सर्वर्स यूएस में लगाने हैं, 200 सर्वर्स कनाडा में लगाने हैं। अब ये सारे सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट भी होने चाहिए। तो अब इतना बड़ा जब इंफ्रा बनेगा तो सबसे पहले तो इतने इतने सर्वर्स के हिसाब से नेटवर्क बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क कम्युनिकेट कराने पड़ेंगे, उसके बाद जाके सर्वर्स बनेंगे। कहते हैं ना कि घर अगर बनाना है तो पहले तो रोड बनानी पड़ेगी भाई, वहां तक जाने के लिए रास्ता तो चाहिए, सामान ले जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। तो अभी सिनेरियोज आएंगे यार, टेंशन मत लो, मेरे एंड पे बहुत सिनेरियोज मिल रहे हैं आप लोगों को। इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बता दो, इतना काफी है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, कि जब भी आप यहाँ पे इंस्टेंसेस को टर्मिनेट कर देंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि आपके वॉल्यूम्स कभी भी ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होंगे, सिर्फ वॉल्यूम्स को मैनुअली आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका बिल बनाते रहेंगे। अरे भाई ये वाली लैब पे वॉल्यूम बनेंगे, वहां तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए होंगे ना, डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस है ना बाय डिफॉल्ट। अरे तो होता ही है वो, या अगर नहीं है तो देखिए आपका जहाँ पे नाम आता है वहां पे एक ऑप्शन जरूर आता है, और यहाँ पर आप अपना बिल देखते रहना कि कितने डॉलर का बिल आप लोगों का एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मेरा एक और दूसरा अकाउंट है, उसमें तो अच्छा खासा $45 के आसपास बना हुआ है, इसमें भी अच्छा खासा बन रहा होगा, ज्यादा नहीं, $1 बना है अभी तक। या शिवम, शिव, एनी क्वेश्चन? अब गाइस आज हेलो। हेलो।
वीडियो टर्न ऑफ, न्यू वीडियो ऑफ होगी ना। नहीं वीडियो तो हो गया, सोचो बच्चे आ जाएं तो चलो कोई नहीं।